एकाकी का फाइनल चैप्टर रिलीज हो चुका है एंड फाइनली हमें पता चल चुका है कि जो सब चीजें अंबोरा में हो रही थी वो कौन कर रहा था और उसके पीछे का रीजन क्या था। सब पे एक एक करके बात करेंगे और एंड में तो हमें एक सरप्राइज भी मिलता है जिस पे भी बात करेंगे, लेकिन शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 के एंड में जो हमें ये शैडो पर्सन दिखता है वो दरअसल केयरटेकर था जो किसी के कंट्रोल में है। जिसके बाद केयरटेकर और कुछ गाँव वाले मशाल के साथ नदी के किनारे जाते हैं और पानी के अंदर से कुछ चमकती हुई चीज निकलती है। फिर कुछ प्रोसेस होता है जिसके बाद कुछ गांव वाले नदी के अंदर जाते हैं और कुछ गोल्डन चमकती हुई चीज बाहर निकाल कर लाते हैं। ये क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। जिसके बाद घर के अंदर वो मैकेनिक आता है, लेकिन वो अकेला नहीं आता, उसके साथ एक एलियन भी आता है जिसका नाम है क्रोलन ज़ार्ग। वो एलियन मैकेनिक के थ्रू कार्तिक और उसके दोस्तों को अपनी स्टोरी बताता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और वो जो भी कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो बताता है कि अर्थ से कई ट्रिलियन लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम है थेरा, जहाँ पर कई स्पीशीज रहा करते थे, लेकिन जो सबसे डोमिनेंट स्पीशीज था वो था थेरन। वहाँ पर बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो अपने प्लेनेट को खुरेदते गए, बर्बाद करते गए, जिससे वहाँ की एटमॉस्फेयर टॉक्सिक हो गई और ओजोन लेयर भी पूरी तरह खत्म होने लगा, जिससे कि वो लोग सूरज की किरणें झेल नहीं पा रहे थे और वो सब एक एक करके मरने लग रहे थे। जो नहीं मर रहे थे उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो रही थी जिसका इलाज उनके पास नहीं था। उन्हीं में से एक बीमारी का नाम था केराटोसिस। वो इस बीमारी से बचने के लिए इलाज ढूंढने लग गए, लेकिन वो इस काम में अनसक्सेसफुल रहते हैं। मजबूरन उन्हें सूरज की यूवी रेस से बचने के लिए ठहरा के सबसे निचले हिस्से में जाके रहना पड़ता है और तब उन्हें बायरो नाम के क्रिस्टल के बारे में पता चलता है जिसकी मदद से केराटोसिस की बीमारी को ठीक किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि केराटोसिस बहुत बड़ी बीमारी थी तो उन्हें बायरो की नीड भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थी और वो उन्हें मिली भी, लेकिन थेरा के सबसे क्रूलेस्ट एम्पायर में जिसका नाम था एस्ट्रेड, जहाँ का लीडर था ज़ार्ग। वो बाकी एम्पायर्स को बायरो देने के लिए रेडी था, लेकिन बदले में उसे पूरा ठहरा चाहिए था। इस बात से बाकी राजा डिसएग्री करते हुए उन सब ने ज़ार्ग पे हमला कर दिया, लेकिन मरने से पहले उसने सारे बायरोस को कहीं दूर फिकवा दिया, जिससे सारे थेरन्स को जीने में और भी तकलीफ होने लगी। उन सब ने इस घुटन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक बंदा था जो बायरो को ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा देता है और वो था क्रोलन ज़ार्ग। उसके रिसर्च से उसे पता चलता है कि बायरोस करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रेवल करके पहुँचते हैं एक छोटे से गैलेक्सी में जिसका नाम है मिल्की वे। बहुत करोड़ों साल पहले बायरो अर्थ पे गिरता है एक मेटेओरिट फॉर्म में और जहाँ पर वो गिरता है वो जगह का नाम है लूनार लेक। वो अपने रिसर्च से वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे अपना काम करने के लिए एक आइसोलेटेड जगह की जरूरत थी ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। जिसके बाद वो पहला ह्यूमन इंटरेक्शन करता है जिसका ब्रेन स्कैन करके उसे अंबोरा गाँव के बारे में पता चलता है और उसे वो जगह उसके काम के लिए एकदम परफेक्ट लगती है। दैट्स व्हाई वो उस जगह को पूरा कवर कर लेता है एक ट्रांसपेरेंट शील्ड के थ्रू। लेकिन कार्तिक और उसके दोस्त तभी अंबोरा एंटर कर लेते हैं। गांव के कुछ लोग कार्तिक और उसके दोस्तों तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो एलियन ऐसा करने नहीं देता। जिसके बाद वो गांव के लोगों को अपने कंट्रोल में लाके बायरोस को ढूंढने में लग जाता है और वो लोग आधा टन बायरोस ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन कई सालों के वॉल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग के चलते अभी भी कई सारे बायरोस अर्थ के अपर मेंटल में धसे हुए हैं और अब किसी भी हालत में उसे बाकी के बायरोस को भी हासिल करना है ताकि वो थेरा पर रूल कर सके और वहाँ के लोगों का मसीहा बन सके, जिसके लिए वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि वो बाकी बायरोस को हासिल कर सके। जिसके बाद वो कार्तिक और उसके दोस्तों पे हमला कर देता है, लेकिन घर पे एक यूवी बॉक्स होता है जिसकी मदद से कार्तिक और उसके दोस्त उस एलियन से लड़ पाते हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से थेरन्स को तकलीफ होती है। जिसके बाद लड़ते लड़ते कार्तिक और उसके दोस्त ओवन की मदद से उस एलियन को शॉक देते हैं। उस दौरान एलियन के पीछे कुछ स्पाइडर जैसा मशीन रहता है, वो निकल जाता है और जब ओवन ब्लास्ट होता है तब कार्तिक उस स्पाइडर मशीन के ऊपर आ जाता है और वो उसके बॉडी के नर्व से जुड़ जाता है, जिससे कार्तिक के अंदर सुपर पावर्स आ जाती है और फिर उसका गला काट के उसे खत्म कर देता है और उसके अंदर से ग्रीन कलर का खून निकलता है, मतलब एलियंस का खून ग्रीन कलर का होता है। जिसके बाद यूएफओ वहाँ से चला जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। कार्तिक और उसके दोस्त ट्रैक्टर पर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, तभी हमें कुणाल छाबड़ा का कैमियो देखने मिलता है एज ओल्ड मैन। से याद आया तेरे बाप का टांग कैसे?
कार्तिक और उसके दोस्त उस एलियन का सर अपने साथ ले जाते हैं और उसकी बॉडी को कहीं गाड़ देते हैं, जिसके बारे में सिर्फ कार्तिक और उसके दोस्तों को ही पता रहता है। जिसके बाद वो लोग ट्रैक्टर से उतर जाते हैं नासिक का बस पकड़ने के लिए। तभी कार्तिक कहता है कि विला तो पूरा तहस नहस हो गया, वो उसके मामा को क्या जवाब देगा। उसके मामा उससे फिर से विल खुलवाएंगे। तभी कार्तिक के साथ अजीब सी चीज होती है। उसके माइंड में उसको वो एलियन दिखता है जिसे उसने मारा था और वो अचानक से बेहोश हो जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास अब थेरेंस का पावर्स है और थेरेंस धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन मामा का नाम लेते ही ऐसा क्यों होता है? हो ना हो कार्तिक के मामा का इन सब से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। जिसके बाद कार्तिक को उसके दिव्य दृष्टि से दिखता है कि शायद और भी एलियन धरती पर आने वाले हैं या फिर किसी और प्लेनेट के स्पीशीज धरती पर आएंगे, मे बी टू फाइंड बायरोस जो अभी भी धरती पर धसे हुए हैं। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो यूएफओ दिखता है जो अंबोरा पर आया था कहीं गैलेक्सी में। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा यूएफओ एंट्री लेता है। मतलब शायद कोई बड़ा एलियन आ रहा है कार्तिक से लड़ने, जो अब एक सुपर हीरो बन चुका है। जिसके बाद लिख के आता है कार्तिक, आर्यन, करण, तन्नी, जशु, जग्गू एंड पिंको विल रिटर्न। जिससे ये कंफर्म होता है कि एकाकी का सीजन 2 भी आएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है पूरे एकाकी सीरीज को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।